प्रिया हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का सारांश देखेंगे। इस अध्याय का नाम कर्मा संन्यास योग। एक सामान्य बुद्धि वाले मनुष्य की तरह अर्जुन भी संन्यास का अर्थ समझता कर्मों को त्याग देना, इसलिए उसने भगवान से प्रश्न किया कि आप एक और टू कर्मों का त्याग की बात करते हैं और दूसरी और कर्मियों की प्रशंसा करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ और कल्याणकारी कृपया इसका उत्तर देते हुए श्री भगवान कहते हैं कि सच्चे आत्मोन्मी सन्यासी केवल कर्मों का त्याग करने वाला नहीं, बल्कि जो ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता और जो कर्तापन से रहित है कि संन्यास और कर्मा योग दोनों का फल एक समान ही वह ब्रह्मा भाव में स्थित होकर परमात्मा को प्राप्त करता, इसलिए उन्हें अलग अलग नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर शुरू में एकदम से कर्तापन को मिटा देना, द्वेष आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाना किसी भी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए उस सन्यासी को कर्मा योग से धीरे धीरे अभ्यास करके संसार से और कर्मों की आसक्ति से ऊपर उठकर वनों में क्षमता लाकर कर्तापन मिटाने का अभ्यास करना चाहिए। या पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे होने वाले एक क्रमिक विकास की, जिसमें प्रारंभ में तो साधक पूर्ण रूप से संसारी और कर्मों के फल में आसक्त होता है, पर जैसे जैसे उसे शास्त्र संतों से ज्ञान होता है तो वह धीरे धीरे उनसे उठने का प्रयास करता। पहले अपना स्वार्थ और आसक्ति छोड़कर जब वह निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए काम करता है तो वह धीरे धीरे कर्मा योगी होने की और बढ़ता है कि कर्मियों की होने की पूर्ण अवस्था में विशुद्ध मन आत्मा और इंद्रियों वाला होकर सबके हित के लिए कर्म करता हुआ कर्मफल सेवन नहीं बनता। वह देखता, सौंगता, सुनता, खाता, पीता, सभी क्रियाओं में मैं कुछ नहीं करता, सब इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में लगी है, ऐसा मानता। इस तरह से वह कमल पत्र की भांति संसार में रहकर सब कुछ करता हुआ भी पाप पुण्यों से लिप्त नहीं होता है। कर्मों के फल के त्याग से कर्मा योगी भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करता है और इसके बाद जाती है संन्यास या ज्ञान व्यक्ति व्यवस्था, जिसमें वह अपने अंतःकरण को अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वश में कर लेता है। वह कुछ ना करता है और मैं करवाता है और इस 9 द्वारों वेल शरणमीडू इसे रहता है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि परमेश्वर को ना तो किसी के पाप कर और ना पुण्य कर्म की आवश्यकता नहीं। ईश्वर किसी के कर्तापन या कर्मों की रचना करते हैं, पर अज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञान ठगा हुआ होता है, अतः हम उसी अज्ञान से स्वयं ही मोहित होते रहते हैं। जब तत्व ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है तो मन, बुद्धि आदि स्वयं ही परमात्मा में एकाकार होने लगते हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष विद्या विनियोग ब्राह्मण, गांव, कुत्ते, चांडाल, हाथी आदि सभी में एक ही आत्मा तत्व को देखता विकारों और दोषों से रहित होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है। बाहर के प्रिया और अपने विषय उसे प्रभावित नहीं करते और वाहन आसक्तिरहित अंतःकरण वाला हमेशा अक्षय आनंद अनुभव करता है। अब वह योगी पूर्ण ज्ञान या सन्यासी कहलाता। आगे श्री भगवान विषयी भोगों से मिलने वाले सुख दुख की निंदा करते हुए कहते हैं कि आने और जाने वाले तत्व विषय से ऊपर उठना चाहिए और अपने शरीर के विकारों, काम, क्रोध आदि के बीजों को सहन करना चाहिए, जिससे अंतर सुख की प्राप्ति होती है। अध्याय के अंत में भगवान ध्यान योग की ओर इशारा करते हैं, अर्थात फिर बैठकर मन इंद्रियों को स्थिर करके दृष्टि को भी भरू कोटि के बीच में स्थिर करके परमात्मा का चिंतन मनन करना, जिसे वह सदा मुक्त हो सकता है। और अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं ही सभी याज्ञों और तापों का परम भोक्ता, सभी लोगों का महान ईश्वर और सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी मित्र हूँ। अय्यर इस सच्चाई को जानकर और समझकर शांति को प्राप्त कर सकता है। हुआ था।